बजाय लड़कियों का 21 करने के लड़कों का आप 18 कर देते। 18 में आप वोटिंग राइट दे रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का हक दे रहे हैं, मुल्क की बागडोर संभालने का अधिकार दे रहे हैं। मिल सकता है ना किसी को 18 साल के किसी लड़के को या लड़की को इस मुल्क में, तो फिर शादी को क्यों रुकावट? कि अदम ग़िज़ाइयत के मसले का हल करने के लिए आप ये करेंगे, उससे बेहतर है कि अदम ग़िज़ाइयत कुपोषण का जो इशू है उसको ठीक से डील किया जाए ना। आप मुल्क को कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं और अपने यहाँ आप बच्चों को सही ग़िज़ा नहीं दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो मुल्क के लिए शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। इस्लामी नुक्ता नज़र से तो किसी उम्र की भी क़ैद नहीं है। इतनी पाबंदी की जाए, उनको 21 साल तक रहना ही है। उससे अगर मसाइल पैदा होते हैं तो हर आदमी को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? हिंदुस्तान की वो पार्टियां या वो लोग जो इनके दिल के अंदर जहर है मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी तो हम भी पाबंदी। आज सुबह भी मैंने फ़ोन किया, मुझे मालूम हुआ कि पाबंदी नहीं लगी है, जमातें कर रही हैं, हिंदुस्तान से जमातें गई हैं। झूठ बोलते हैं लोग कि अगर वहाँ वक्फ़ की ज़मीनों पर लोगों का कब्ज़ा है या मान लीजिए मस्जिदें हैं उन पर कब्ज़ा है, तो गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि वो वक्फ़ ज़मीनों को जिनके लिए वक्फ़ की गई है उनको वापस करे। और अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि वक्फ़ ज़मीनों को गवर्नमेंट हड़पना चाहती है। मौलाना, अभी कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 कर दी है, 18 से घटा करके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा कहना यह है कि लड़कों की भी 18 कर देनी चाहिए थी। लड़कियों को 18 से 21 करना से बेहतर ये था। वो लोग ये दलील देते हैं कि लड़कों और लड़कियों में फ़र्क क्यों है, ये सिनफी नाबराबरी, इसको ख़त्म करना चाहते हैं और बराबर एक करना चाहते हैं। तो बजाय लड़कियों का 21 करने के लड़कों का आप 18 कर देते। 18 में आप वोटिंग राइट दे रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का हक दे रहे हैं, मुल्क की बागडोर संभालने का अधिकार दे रहे हैं। मिल सकता है ना किसी को 18 साल के किसी लड़के को या लड़की को इस मुल्क में, तो फिर शादी को क्यों रुकावट? बराबरी करिए सारी चीज़ों में। जब 18 में आपने वोटिंग राइट दिया है तो 18 में शादी करने का दीजिए। लड़के को आपने 21 कर रखा था, वो नाबराबरी थी लड़कों के साथ, उसको भी कम करके 18 कर दीजिए। बस सीधा सिंपल इलाज है। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है कि इससे और ज़्यादा क्राइम बढ़ सकता है लड़कियों के प्रति। जो भी हो, बहुत सारी खराबियां हैं, क्यों डिले करेंगे? अगर कोई खुद से नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तरफ से बंदिश नहीं होनी चाहिए। आपने 18 कर रखा, ठीक है, 18 रखिए। चाइल्ड मैरिज के वजह से जो नुकसान होते हैं, उस नुकसान से सोसाइटी को बचाना है, वो ठीक है, लेकिन आप उसको 18 को 21 करने जा रहे हैं। और उसके पीछे जो रीज़न है, उस रीज़न से हम पार्शियली एग्री भी करते हैं कि हाँ, सिनफी नाबराबरी नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान अधिकार होने चाहिए। तो एक समान करने के लिए इनको 21 मत करिए, उनको 18 कर दीजिए लड़कों को, बस। और उसके लिए मैंने वो दलील भी आपको दी कि जब आप वोट दे रहे हैं, जब आप उसको पार्लियामेंट में कानून बनाने का हक दे रहे हैं, वोट देने का हक भी है और पार्लियामेंट का मेंबर बनने का हक भी है, तो उसे आपने प्राइम मिनिस्टर बनने का या चीफ मिनिस्टर बनने का अधिकार भी दे दिया है, दे दिया ना आपने। तो फिर वो उसको ये सारी चीज़ों में बराबरी कर दीजिए, 18 साल कर दीजिए। एक दलील ये भी दी जा रही है कि जो कमेटी थी सरकार की, कि इसमें कुपोषण का एक मसला है, अदम ग़िज़ाइयत का एक मसला है। देखिए, अदम ग़िज़ाइयत के मसले का हल करने के लिए आप ये करेंगे, उससे बेहतर है कि अदम ग़िज़ाइयत कुपोषण का जो इशू है उसको ठीक से डील किया जाए ना। आप मुल्क को कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं और अपने यहाँ आप बच्चों को सही ग़िज़ा नहीं दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो मुल्क के लिए शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो बजाय इसके कि आप प्रॉब्लम का सलूशन करें, उसको कारपेट के नीचे दबा रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत वो है, गलत दावा है, ये एकदम गलत है। तबलीगी जमात का इशू काफ़ी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो अब हो गया ख़त्म, अब क्या रह गया उसमें? देखिए, हर आदमी के घर में लड़कियां हैं। अगर लोग ये समझते हैं कि इनके मसाइल पैदा होंगे तो सबको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? मेरे घर में भी हैं, आपके घर में भी। मैं तो इस मरहले से गुजर गया, लेकिन आपके यहाँ भी होंगी।
اگر اتنی پابندی کی جائے ان کو 21 سال تک رہنا ہی ہے، اس سے اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہر آدمی کو بولنا چاہیے، کیوں نہیں بولتے ہیں؟ بولیے۔ کیا لگتا ہے مسائل اگر گورنمنٹ کسانوں کی سن سکتی ہے تو کیا آپ کی اور میری نہیں سنے گی؟ اور اگر نہیں بولتے تو پھر جو تلوار لٹکی ہوئی ہے وہ سب کی گردن پر لٹکے گی۔ یہ تو آپ سوچئے، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ میری تو بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اس لیے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے تو کہیے فائدہ مند ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تو کسی عمر کی بھی قید نہیں ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے کیا قید ہے؟ مولانا آپ نے تبلیغی جماعت کو لے کر کے مذاق کیا کی، لیکن اب بات کھل کے آگے سامنے کے تبلیغی جماعت پر یہ پابندی اسی کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا آپ لوگ ابھی تبلیغی جماعت کا سمرتھن کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیے کیا آ رہی بات سامنے؟ پابندی لگا دی ان کو دہشت گردی کا۔ یہ غلط ہے، پابندی لگا دی۔ میری معلومات یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی پابندی نہیں لگی ہے۔ ہندوستان کی وہ پارٹیاں یا وہ لوگ جو ان کے دل کے اندر زہر ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پابندی لگا دی تو ہم بھی پابندی۔ آج صبح بھی میں نے فون کیا، مجھے معلوم ہوا کہ پابندی نہیں لگی ہے، جماعتیں کر رہی ہیں، ہندوستان سے جماعتیں گئی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، کوئی پابندی نہیں لگی ہے۔ ارے بھائی خطبے میں کہنا ان کا حق ہے، وہ اگر کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے وہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ پابندی لگی کہاں ہے؟ سعودی سفیر سے بھی آپ کی بات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے یقیناً میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اس کے اندر آپ کے خط میں جو کچھ کہا، آپ کے خط میں کیا یعنی وزارت شؤون اسلامیہ کے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شر کے دروازے کو کھولنے والی چیز ہے، آپ ہمارا یہ تاثر وہاں تک پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا یہ سمجھیے کہ یہ خط پہنچ گیا ہے وہاں اور آج ہی پہنچ جائے گا۔ وزارت شؤون اسلامیہ کا جو یہاں ممبر رہتا ہے بدر، وہ بھی اس تحریک کے میرے ساتھ اس گفتگو میں شریک تھا اور مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس چیز کو جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں پہنچا کر آپ کا تعاون کریں گے۔ وہاں سے کیا جواب آتا ہے ابھی تک کوئی جواب، لیکن میں یہ بات تو کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت پر سعودی عرب میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مولانا گروگرام میں جس طرح سے نماز کو لے کر ایک بڑا وواد کھڑا ہوا ہے، وہاں لگا آپ مجھ سے یہ مت پوچھئے، یہ ان کا مطالبہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اگر وہاں وقف کی زمینوں پر لوگوں کا قبضہ ہے یا مان لیجئے مسجدیں ہیں ان پر قبضہ ہے تو گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ وقف زمینوں کو جن کے لیے وقف کی گئی ہے ان کو واپس کرے، اور اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف زمینوں کو گورنمنٹ ہڑپنا چاہتی ہے۔ ہٹلر نے بیان دیا نماز نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی نماز ہونے نہیں دیں گے یا ہونے دیں گے تو الگ مسئلہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری زمینیں جو موقوفہ ہیں ہمارے لیے دی جائیں، ہم وہاں مسجدیں بنائیں گے۔ گورنمنٹ کے اوپر کون سی مجبوری ہے کہ وہ وقف زمینوں کو لوگ قبضہ کر رہے ہیں، ان کے قبضے میں دی ہوئی ہیں، کیوں نہیں واپس کرتی مسلمانوں کو؟ واپس کرنا چاہیے۔